ओम शांति। आज बाबा की 16 मार्च की मुरली है। शिव बाबा की महिमा तो बेअंत है। शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। शिव बाबा इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के चैतन्य बीज रूप हैं। अगर इसको ड्रामा देखें तो शिव बाबा इसके क्रिएटर हैं, डायरेक्टर हैं, मुख्य एक्टर हैं। तो इस प्रकार से शिव बाबा की महिमा बहुत है। आज बाबा ये शुभ आश रख रहे हैं कि मेरे बच्चे भी महिमा में मेरे समान बने, अर्थात गुणों में समानता लेकर आए। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ तो मेरे बच्चे भी, आत्माएं भी मेरे समान मास्टर ज्ञान के सागर बन जाए। बाबा कहे, मैं आता ही हूँ आप बच्चों को राजयोग सिखाने और राजयोग सिखाकर फिर से श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी, श्री नारायण समान देवी देवता बनाने के लिए आता हूँ। और क्या कहता हूँ? बहुत सिंपल बाबा कहे, बच्चे यही कहता हूँ, मन मना भव। अपने मन को मेरे में लगाओ। मन और बातों में उलझ जाएं, फिर विड्रॉ करना और भगवान में लगाना मुश्किल होता। बाबा कहे, ज्ञान के रंगों में रंग कर अपना मन मेरे में लगाओ, मन मना भव। और दूसरा बाबा कहते हैं, बच्चे माम एकम याद करो। देह को, देह की दुनिया को, पदार्थों को, देह के संबंधों को, जो सारा देह का विस्तार है, उस सारे से अपने मन और बुद्धि को विड्रॉ करते हुए एक और एक शिव बाबा को ही याद करना। बाबा कहे, ऐसे जब आप बच्चे माम एकम याद करते हो तो आत्मा फिर से प्योर बन जाती, फिर से उस दुनिया में चलने के लिए योग्य बन जाती है जहाँ हमने अपना पार्ट शुरू किया था। बाबा उस सतयुग को भी याद कर रहे हैं। बच्चे, उस दुनिया को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता था। वहाँ हर प्रकार की संपन्नता थी। आप आत्माएं सॉल्वेंट थी, एवर हेल्दी थी, एवर वेल्दी थी। कोई रोग नहीं था, कोई दुख नहीं था। साथ साथ बाबा सीक्रेट याद दिलाते हैं, बच्चे वहाँ आपके कर्म सर्वोत्तम कर्म थे। बाहर का विस्तार दिखाई देता, पर जिस बीज से वो विस्तार तैयार हुआ, कहीं वो भूल न जाए। वहाँ पर हमारे मन शुद्ध थे। मन शुद्ध होने से वाणी और कर्म भी श्रेष्ठ थे, और इस हिसाब से फिर सृष्टि ही सारी श्रेष्ठ थी। बाबा कहे, सतयुग त्रेता युग आपने संपूर्ण सुख में पार्ट बजाया। अरे बच्चे, इतना सुख में पार्ट बजाया जो मुझे याद भी नहीं किया। इसीलिए तो कहा जाता कि भाई दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। बाबा कहे, बच्चे वहाँ तुम्हें मुझे याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना सुखी। इस समय राजयोग सीख कर भगवान की मत को अमल में लाकर हम अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाते हैं। तो एक एक बाबा का जो ये श्रीमत या मुरली का वर्जन है, ये मुझ आत्मा को अपनी प्योरिटी तक ले जाने का एक माध्यम है। इतना रिगार्ड और इतना प्यार रखते हुए हमें बाबा की मुरली सुननी है। बाबा कहे, बच्चे मैं निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा राजयोग द्वारा फिर से आपको वही श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाता हूँ। सदगति के लिए आपको ये श्रेष्ठ मत श्री मत देता हूँ। साथ साथ बहुत ज़्यादा व्यर्थ की बातों के विस्तार में जाना, इस नेचर से बाबा आज हमें चेंज करने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहे, कोई भी बात आ जाए आप उसको सार में समझ लो। विस्तार में जाने से वेस्ट की वृद्धि हो जाती है, क्या क्यों आदि, और इससे फिर आत्मिक एनर्जी भी कम होती है। और ही बाबा कहे, बच्चे आप हर बात को सेकंड में उसके सार को समझ लो, क्या तंत्र है उसको जान लो, और उस सार को समझ करके फिर आप अपने आप को विड्रॉ कर लो। तो ऐसे जब हम ऐसी स्टेज बनाएंगे कि किसी भी बात के विस्तार को सार में समा लिया, फिर बाबा कहे आपकी अवस्था ऐसी बन जाएगी जो कोई भी आत्मा आपके समक्ष आने से
सारे ज्ञान का सार सहज समझ जाएगी। ऐसी लाइट हाउस अवस्था बन जाएगी, सार युक्त, जो दूसरों को भी सार का अनुभव करा देवे। साथ साथ बाबा कहे, बच्चे सेवा की वृद्धि करनी है तो अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। सेवा वह नहीं है जो बाहर दिखाई देती है, सेवा वह है जो हमारी वृत्ति से बाहर बहती है। इसीलिए बाबा कहे वृत्ति पावरफुल है, उसमें आत्माओं के कल्याण की भावना है। परमात्मा मिलन से आत्माएं अपने आप को तृप्त करें, ऐसी शुभ कामना है। तो सेवा की वृत्ति शुद्ध है तो फिर वृद्धि ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो इस प्रकार से बाबा की आज की मुरली है, मीठे बच्चे तुम्हें सद्गति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, माम एकम याद करो। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उन्हें तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो जिससे वो परमात्मा के नाम रूप को समझ भी जाएं। बाबा उत्तर में कहते हैं कि उनसे पूछो, गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ और फिर उन्होंने बोला कि हम सहन नहीं कर सकते हैं, तो फिर नाम और रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिता का रूप देखकर बच्चे तो खुश होंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान वो हैं जिनको हम सहज याद कर सकते हैं और ही भगवान की याद से आत्मा शक्तिशाली बनती है। ओम शांति। भक्त कहते हैं हम बिल्कुल खाली हो गए हैं, सब कुछ गंवा दिया है। हे परमात्मा, हम सब की झोली भर दो। तो जन्म बाई जन्म ऐसे भक्त गाते आए हैं। हाँ, सतयुग में भक्ति नहीं होती है, वहाँ पावन देवी देवताएं होते हैं। भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता है। जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं वह फिर पुनर्जन्म लेते लेते पुजारी और भक्त बनते हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं, इस समय बाबा को कोई भी मनुष्य जानते नहीं है, इसीलिए बाबा को स्वयं आकर अपनी पहचान देनी पड़ती। बाबा जब आए तभी आकर अपना परिचय देवे। भगवान को ही बाबा कहा जाता है, कोई भी देहधारी नहीं है। ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा है, उनके प्रति ही वो श्रेष्ठ भावना कि आप भगवान हैं। सब भक्तों के हैं एक भगवान। इस समय सब पतित तमो प्रधान है, इसीलिए पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। हे बाबा, हम भक्तों की झोली भरो। भक्त भगवान से धन मांगते हैं। तुम बच्चे क्या मांगते हो? तुम तो कहते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ। केवल थोड़े समय के लिए मदद मिल जाए ऐसे धन प्राप्ति नहीं, हम बच्चे सारी दुनिया का भी सुख चाहते हैं, प्रकृति का भी सुख चाहते हैं और अपने जीवन में भी संपूर्ण सुख चाहते हैं, जिसको सार रूप में कहते स्वर्ग चाहते हैं। वहाँ अथाह धन होता है, हीरे जवाहरतों के महल होते हैं। अभी तुम जानते हो हम भगवान द्वारा राजाई का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये सच्चा गीता ज्ञान है। भगवान इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। राजा के साथ प्रजा भी जरूर होगी। सिर्फ श्री लक्ष्मी श्री नारायण तो नहीं बनेंगे ना, सारी राजधानी बनती है। तुम बच्चे जानते हो कि भगवान कौन है। बाबा आकर कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज
मैं रचयिता ही आकर समझाता हूँ। परमात्मा अपना कर्तव्य स्पष्ट करते हैं, गाते भी है ना, ईश्वर की गत मत न्यारी है। तो बाबा कहे कौन सी गत मत न्यारी है? ये किसने कहा? आत्मा कहती है कि परमात्मा की सदगति के लिए जो मत है उसको श्रीमत कहा जाता। बाबा कोई रस्म रिवाज कर्म कांड नहीं सिखाते हैं, कोई हठ करना नहीं सिखाते हैं। बाबा हमें अपने विचारों को बदलना, अपने संस्कारों को बदलना सिखाते हैं। ये भगवान की श्रीमत, श्रेष्ठ मत हम आत्माओं के प्रति है। कल्प कल्प तुम्हें आकर समझाता हूँ, मन मना भव। देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी बनो। माम एकम याद करो। देह के धर्मों को भूलना, उसके लिए ज़रूरी है आत्म अभिमानी बनना। क्योंकि सिर्फ देह के धर्म को भूलेंगे तो एकदम ज़ीरो की फीलिंग आती। जबकि हम आत्म अभिमानी बिंदी बनते हैं तो आत्मा संपन्न है, ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। आत्मा तो संपन्न है। आत्मा को क्या चीज़ की कमी है? ना उसको कुछ चाहिए और ना उसके पास कोई चीज़ की कमी ही है। तो इसीलिए देह को भूलने के लिए पहले आत्म अभिमानी बनना ज़रूरी है। जब आत्म भान में टिक गए तो देह की जो सारी उपलब्धियां बहुत ऊंची लगती थी, बहुत सामान्य लगने लगती है। हाँ, इस जन्म की उपलब्धियां हैं, कल नहीं थी, आने वाले कल नहीं भी होंगी, पर मैं आत्मा, मैं तो सदा काल हूँ। तो इसीलिए बाबा सिखाते हैं सदगति की मत है, आत्म अभिमानी बनो। माम एकम याद करो। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। इस राजयोग की एम ऑब्जेक्ट है श्री लक्ष्मी नारायण बनना। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम बच्चों ने जो इतना बड़ा लिंग बनाया है ना, तो मेरा रूप कोई इतना बड़ा नहीं है। हाँ, भावना से बनाया, बीच में तो फिर भी बिंदी दिखाई है शिवलिंग के मध्य में, पर बाबा कहे इतना बड़ा लिंगाकार जितना बड़ा रूप है वैसा नहीं है। अब मनुष्य आत्माएं कहती भी हैं कि अखंड ज्योति रूप परमात्मा तेजोमय है। अर्जुन ने भी देखकर कहा बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। अब बच्चा अपने पिता का रूप देखकर सहन न कर सके, ये कैसे हो सकता है? बच्चा तो अपने पिता को देखकर खुश होगा ना। तो बाबा कहते हैं मेरा कोई ऐसा रूप जो बच्चे डर जाएं, ऐसा रूप नहीं है। मैं हूँ परम पिता, परे ते परे रहने वाला परम आत्मा। फिर गाते हैं परमात्मा मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है, भक्त उनकी महिमा करते हैं। सतयुग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ तो है ही सुख। गाते भी है ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। फिर भी भगवान है जो हमें सुख में ले जाता। इसीलिए संगम युग के लिए है सिमर सिमर सुख पाओ। यहाँ तो भगवान की याद का, उस सिमरन का ही सुख आत्मा को पाना है। फिर सतयुग त्रेता में दुख का नाम नहीं रहता, है ही सुख धाम। स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है, तो हेवन में दुख कहाँ से आया? अब ये भारत की सीढ़ी है, सतयुग से त्रेता से द्वापर। बाबा कहे ये सारा खेल है। तुम अभी ब्राह्मण कुल भूषण बने हो। बाबा ने कल्प पहले भी आकर तुम्हें देवी देवता बनाया था। वहाँ तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे। ऐसे महल थे, ऐसी प्रकृति, ये सब तो सेकेंडरी है। प्राइमरी मेरे कर्म कैसे? बाबा याद दिलाते, बच्चे सर्वोत्तम कर्म, और ऐसे कर्म थे तो मेरी सोच कैसी होगी? क्योंकि कर्म बीज है, सोच बीज है, कर्म उसका फल है। तो बाबा कहे बच्चे सर्वोत्तम कर्म थे तो मन भी उतना न शुद्ध होगा।
तुम सदा सुखी थे 21 जन्म के लिए। फिर बच्चे, तुमको इस दुर्गति में किसने पहुंचाया? भला सोचो। मैंने तुम्हें कल्प पहले सद्गति दी थी, फिर 84 जन्म लेते जरूर उतरना पड़े। सूर्यवंशी में 8 जन्म, चंद्रवंशी में 12 जन्म, फिर ऐसे तुम बच्चे उतरते आए हो। तुम ही पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पुजारी पतित बन जाते हो। भगवान उवाच, तुम 100% पवित्र, सॉल्वेंट, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी थे। कोई रोग नहीं था, कोई दुख की बात नहीं थी, सुखधाम था। Let the memory emerge. तुम 100% पवित्र, सॉल्वेंट, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी थे। कोई रोग नहीं, कोई दुख की बात नहीं, सुख धाम था। उनको कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया। जो उस बगीचे के देवी देवता थे, वह फिर जन्म बाई जन्म नीचे आते गए और अब कांटे बन गए हैं। अब जंगल बन गया है, जंगल में कांटे लगते हैं। बाबा कहते, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इसने आदि मध्य अंत तुम्हें दुख दिया है, ये सबसे बड़ा पाप है। तो बाबा कहे, काम महाशत्रु को जीतो। बाबा अपना परिचय देते हैं, मैं परम धाम में रहने वाला परमात्मा हूँ। मुझे कहते हैं सृष्टि का बीज रूप परमात्मा। मैं सबका पिता हूँ। सभी आत्माएं मुझे पुकारती हैं, हे परम पिता परमात्मा। तो बाबा कहे, जैसे तुम आत्मा स्टार मिसल हो, बाबा भी परमात्मा स्टार है, छोटा बड़ा नहीं है। बाबा कहे, मैं परम आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु रूप हूँ। तुम सभी का पिता हूँ, सुप्रीम सोल, नॉलेजफुल हूँ। मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूँ। मुझे कहते हैं परमात्मा सत्य, चित्त, आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। तो देखो महिमा कितनी है। मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। जिसकी इतनी महिमा है, हमारे सामने वो उतनी निर्माणता से आते हैं, सिंप्लिसिटी से हमें राजयोग सिखाते हैं। तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाबा को कहते हो, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। बाबा का हमारे प्रति एलिवेटेड विजन, जैसे मैं वैसे मेरे बच्चे मास्टर ज्ञान सागर बन जाएं। ज्ञान से सद्गति मिल जाती है। भारत को सद्गति बाबा ही देंगे। सर्व का सद्गति दाता एक है। फिर बच्चे, सर्व की दुर्गति कौन करता है? रावण। अभी तुम्हें ये कौन समझा रहे? ये है परम आत्मा। आत्मा एक स्टार मिसल अति सूक्ष्म है। परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाते हैं, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर। बाबा का भी रोल कितना स्पेशल है। बाबा समझाते, ऊंचते ऊंच पार्टधारी है ही भगवान, जिसके साथ तुम बच्चे सब रहते हो। कहते भी हैं परमात्मा सबको भेजने वाले हैं। ये भी समझने की बात है। ड्रामा अनादि बना हुआ है। मुझे तुम कहते हो ज्ञान का सागर, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। अभी जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं, बाबा कहे इनको बाबा जानते हैं। मैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार समझाता हूँ। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना, तो इस वृक्ष की उत्पत्ति, पालना, विनाश कैसे होता, ये समझाते हैं। बाबा कहे कि बच्चे, पहले नंबर में देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जबकि वो धर्म है नहीं। अभी भारत का वह देवता धर्म रहा नहीं, सिर्फ चित्र रह गए हैं।
और इसीलिए बाबा आकर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाते हैं, जिससे फिर हम अपने कर्म को भी उतना श्रेष्ठ बना सकें। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों, क्या के विस्तार में नहीं जाओ? क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। हम सार में रहेंगे तो आत्माओं को ज्ञान का सार भी 1 सेकंड में अनुभव करा सकेंगे। कितना इम्पोर्टेंट है सार में रहना, विस्तार को समेटना। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। मेहनत नहीं, स्वतः। और काम कहाँ करना है? वृत्ति को पावरफुल बनाने पर। ओम शांति।